हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। आज है 30 अक्टूबर 2024 बुधवार का दिन। प्री मार्केट रिपोर्ट में प्रस्तुत कर रहा हूँ। सुबह के लगभग 7 बजे है। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रोजर टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, इसको कृपया पढ़ी जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं, ये भी नोट करके रखिए। और किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के पहले शेयर मार्केट में आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस ले सकते हैं, लॉस, ताकि आपको लॉस ना हो। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। तो दोस्तों, अपेक्षा के अनुसार कल अच्छी खासी तेज़ी होगी मार्केट में, और मैंने वीकली प्रोडिक्शन कार्यक्रम में ये भी कहा था कि ये हफ्ता पॉजिटिविटी ज़्यादा रहेगी, तेज़ी ज़्यादा रहेगी, और सभी कुछ अपेक्षा के अनुसार ही चल रहा है। बहुत ही अच्छी बात है। मार्केट एक फिर से बुल्स की ग्रिप में आ रहा है, तेज़ी के ग्रिप में आ रहा है, लेकिन ये एफआई के ऊपर है, क्योंकि कल एफआई की जो सेलिंग है मात्र 550 करोड़ की है दोस्तों। कितनी है? 500, 550 करोड़ की कैश पे सेल किया है एफआई ने, यानी बहुत कम मात्रा में किया है। पिछले कई दिनों से लगातार जो बड़ी बड़ी क्वांटिटी में सेलिंग कर रहा था एफआई, यानी फॉरेन इन्वेस्टर, अभी सिर्फ 500, 550 की करोड़ की कैश में सेलिंग की है, और इसी वजह मार्केट कंटिन्यूस ऊपर जा रहा है। ये सब कुछ श्रेय एफआई को जाता है दोस्तों। मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमारे मार्केट में, इंडियन मार्केट में एफआई बहुत बड़ी ताकत है। एफआई ने अगर जोरों शोरों से सेलिंग चालू किया तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। मार्केट को गिराने से कोई नहीं बचा सकता है। ऊपर से 2000 पॉइंट हम लोग गिर गए एफआई के सेलिंग के कारण। डीआई हर दिन ज़बरदस्त बाइंग करता था, लेकिन इसके बाद भी हम लोग 2000 पॉइंट गिरे। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ एफआई की ताकत हमेशा हमारे मार्केट पे रहेगी। कोई कितना भी बोले कि तीसरी महाशक्ति है, एफआई कहाँ जाएगा, यहाँ आएगा, कोई कुछ नहीं फर्क पड़ता है। एफआई की ताकत हमारे मार्केट में मैटर करती है दोस्तों। और दिवाली के पूर्व का जो हफ्ता है फिर से अच्छा जाने लगा है, लेकिन आपको केयरफुली रहना है। कभी भी किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। क्रूड ऑयल निरंतर गिर रहा है, अभी $71 के आसपास पहुंचा है क्रूड ऑयल, जो बहुत नीचे आ गया है, ओवरसोल्ड हो चुका है। क्रूड ऑयल में फिर से एक उछाल कभी भी आ सकता है, ये ध्यान में रखिए। लेकिन फिर से ऊपर के लेवल से फिर से सेल ऑन राइज ही मैटर है क्रूड ऑयल में भी दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है। कल एक अजीब बात होगी, मार्केट बढ़ रहा था लेकिन इंडिया विक्स भी बढ़ रहा था, ये आपने वॉच किया रहेगा। इंडिया विक्स 2% बढ़ा है दोस्तों कल लगभग। ये बात थोड़ा हजम नहीं हो रही है, क्योंकि जब मार्केट बढ़ता है, अच्छे क्वालिटी से बढ़ता है, तेज़ी से बढ़ता है, तो इंडिया विक्स घटना चाहिए, लेकिन इंडिया विक्स बढ़ रहा है। इसका मतलब ऊपर के लेवल के ऊपर अभी भी लोगों को मन में डर है। 14.50 के पास इंडिया विक्स गया है दोस्तों। वो अगर 15 के ऊपर गया तो फिर से ज़बरदस्त सेलिंग आएगी। और जो नीचे का जो बाय ऑन डिप का जो फंडा था हमारा, वो बहुत ही ज़बरदस्त एक्टिव हो गया कल के सत्र में। कल भी 24,150, 24,150 के आसपास का लो लगाया, यानी लगभग 24,140 का लो लगाया मार्केट ने। और फिर वहाँ से देखिए फिर से 24,500 के आसपास तक गया मार्केट, 24,500 तक। वो ऊपर का रेजिस्टेंस और नीचे का 24,150 का सपोर्ट, ये दोनों भी चीज़ें एज पर मैंने जो प्री मार्केट रिपोर्ट में कल सुबह बोली थी वो परफेक्टली सही साबित हो गई। और प्रिडिक्शन तो आपको पता ही है क्या बोलना है उसके लिए, उसके ऊपर मैं नहीं बोल सकता हूँ, वो आप देख चुके हैं। सो कल किसी कारणवश मैं वीडियो नहीं डाल पाया हूँ दोस्तों, बिजी था कहीं, लेकिन आज सुबह प्री मार्केट रिपोर्ट में मैं फिर से आया हूँ। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के ऊपर आप ध्यान रखें दोस्तों। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में एक तेज़ी बन सकती है कभी भी दोस्तों, ये आप ध्यान में रखिए। कल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और एचडीएफसी बैंक, ये दोनों ने सहारा दिया, ज़बरदस्त बढ़ गए बैंक निफ्टी। और बैंक निफ्टी 1060 पॉइंट बढ़ गया दोस्तों कल के सत्र में, 1060 पॉइंट। बहुत बड़ी तेज़ी बैंक निफ्टी में कल देखी गई। एचडीएफसी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और आईसीआईसीआई बैंक, ये तीनों बैंक ने कमाल कर दिया कल। और 52,320 के आसपास बैंक निफ्टी क्लोज हो गया। 52,000 का लेवल भी आराम से पार किया बैंक निफ्टी ने कल के सत्र में।
52,320 के पास क्लोज हो गया। हमारा जो रजिस्टेंस रुकआउट था वो 52,300-350 का था, वही क्लोज हो गया है बैंक निफ्टी। अभी आज इम्पॉर्टेंट डेट है बैंक निफ्टी के लिए। आज अगर 52,350 के ऊपर क्लोजिंग नहीं आती है तो फिर 52,000 के नीचे अगर जाता है बैंक निफ्टी तो फिर तेज गिरावट हो सकती है बैंक निफ्टी में, जो ऑलरेडी ओवरबॉट कंडीशन में है अभी। बैंक निफ्टी का जो पुट कॉल रेशियो है ना दोस्तों, वो 1.20 1.30 के आसपास पहुंचा है, थोड़ा हल्का सा ओवरबॉट है। सो ऊपर से रिएक्शन हो सकता है, सेल आ सकता है, सेल सिग्नल, ये आप देखिए प्रॉफिट बुकिंग के चलते हुए। लेकिन आपको न्यूज़ के ऊपर भी निर्भर करना है। अगर 52,500 550 52,500 के ऊपर अगर निकलता है बैंक निफ्टी तो फिर 52,800 53,000 तक भी जाने का दमखम रखता है बैंक निफ्टी, 53,000 तक। लेकिन 53,000 के पास बड़ा रेजिस्टेंस रुकआउट लेवल है दोस्तों, ये ध्यान में रखिए। और नीचे 52,000 का एक सपोर्ट है, उसके नीचे सबसे अच्छा सपोर्ट मुझे 52,500 का लग रहा है, 52,500 का, ये आपको ध्यान में रखना है। 51,500 का, सॉरी 51,500 यानी 51,500 का अच्छा खासा सपोर्ट लग रहा है। और बढ़िया सपोर्ट 51,000 के पास है, 51,000 के पास है बैंक निफ्टी में, ये ध्यान में रखना है। अगर 52,000 यानी 52,000 के नीचे अगर आता है आज के दिन के दौरान तो, क्योंकि अभी 52,320 के आसपास क्लोज हो गया है बैंक निफ्टी, ये आपको ध्यान रखना है। 1060 1060 पॉइंट ऊपर चढ़ा है। वही निफ्टी लगभग 130 यानी 130 पॉइंट के आसपास प्लस में क्लोज हो गया है। निफ्टी भी अच्छा खासा तेजी किया, लेकिन निफ्टी दोपहर के बाद तेजी में आ गया, वो बैंक निफ्टी के बलबूते पर आ गया, ये बात एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। लेकिन निफ्टी भी अच्छा खासा तेजी में 130 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया, 24,460 के पास क्लोज हो गया दोस्तों लगभग निफ्टी, 24,462 470 के आसपास क्लोज हो गया, यानी 24,460 470 के आसपास क्लोज हो गया, लगभग दिन के हाईएस्ट लेवल पे। तो आज इंपॉर्टेंट लेवल जो है नीचे 24,350 का बनता है, 24,350 का एक सपोर्ट के तौर पे आप ले सकते हो। उसके नीचे 24,200 250 एक सपोर्ट है, 24,200 250 का। और अच्छा खासा सपोर्ट जो पिछले 2 दिन का सपोर्ट है 24,150, इसको कभी बोलना नहीं है। 24,150 के नीचे अगर आधा घंटा टिकता है तो फिर 24,050 24,050 तक जा सकता है। तो 24,150 से अंडरलाइन करके गए, उसके ऊपर 24,200 250 एक अच्छा सपोर्ट, और अच्छा सपोर्ट 24,350 24,350 के पास भी है दोस्तों। और क्लोजिंग कहाँ हो गई है? 24,460 470 के आसपास हो गई है, 466 24,467 के आसपास हो गई है। ओके, 466 के पास क्लोजिंग हो गई है, 130 पॉइंट प्लस में। ऊपर के लेवल अगर दिन के दौरान जाता है तो पहला रजिस्टेंस रुकआउट लेवल 24,550 24,550 के पास आएगा निफ्टी में आज के सत्र में। उसके ऊपर टिकता है तो 24,700 650 से लेके 750, 24,650 से लेके 24,750, ये लेवल आपको मार्क करना है। ये एक रजिस्टेंस रुकआउट का जोन हो सकता है, यहाँ रिजेक्शन आने का खतरा है। वैसे निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 1 के पास है, अभी भी कंफर्टेबल है, बढ़ने का अभी भी चांस है निफ्टी में। 24,650 से लेकर 750 एक लेवल आपको वॉच करना है आज के सत्र में। अगर ऊपर जाता है तो वहाँ रेजिस्टेंस रुकावट आ सकती है, फिर नीचे आ सकता है। और सबसे बढ़िया रेजिस्टेंस यानी रुकावट कहाँ है? 24,800 850 के पास है, 24,800 850। अगर यहाँ आ गया तो 90% चांस है यहाँ से फिर नीचे आने का, तो वहाँ प्रॉफिट बुक कर सकते हो और पुट ले सकते हो। पुट लेने का चांस, सुनहरी चांस है 24,800 850 के पास। लेकिन ये लेवल्स मैंने जो दिया है वो क्रिस्टल क्लियर आपको याद रखने हैं आज के सत्र में दोस्तों, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट ये लेवल्स है दोस्तों, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है आज के सत्र में वाइल ट्रेडिंग। कल अमेरिकन मार्केट लगभग 150 पॉइंट 150 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया, और सबसे बड़ी बुरी बात है अमेरिकन मार्केट में दिन के लोएस्ट लेवल के आसपास क्लोज हो गया, ऊपर से फिसल गया और नीचे आ गया। लेकिन नैस्डैक जो आईटी निर्देशांक है वो प्लस में क्लोज हो गया, क्योंकि अभी थोड़ा सा टेंशन है अमेरिकन मार्केट में, क्योंकि अगले हफ्ते 5 तारीख को प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है, राष्ट्रपति चुनाव अमेरिका में, और अगले हफ्ते ही 8 तारीख को फेड की बैठक बैठने वाली है रेट ऑफ इंटरेस्ट के डिसीजन के बारे में। और बहुत सारे डाटाज कंटिन्यूस निरंतर आ रहे हैं और उसके ऊपर वो रिएक्ट कर रहा है अमेरिकन मार्केट दोस्तों। लेकिन आज सुबह का जो माहौल है वो डाउ फ्यूचर का अच्छा है। डाउ फ्यूचर लगभग
70 पॉइंट यानी 70 पॉइंट प्लस में चल रहे हैं और ये अच्छी बात है, बढ़िया बात है हमारे लिए। लेकिन गिफ्ट निफ्टी जो है वो खराब संकेत दे रहा है दोस्तों। गिफ्ट निफ्टी लगभग 40 पॉइंट यानी 40 पॉइंट माइनस में दिखा रहा है अभी सुबह 7 बजे। देखेंगे 9 बजे क्या होता है और ओपन क्या होता है, लेकिन अभी तो थोड़ा सा हल्का सा गैप डाउन दिखा रहा है 40 पॉइंट का गिफ्ट निफ्टी सुबह 7 बजे 40 पॉइंट माइनस में दिखा रहा है। सो मैंने आपको सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल क्रिस्टल क्लियर दिए हैं, उसके ऊपर ध्यान में रखना है और अलर्ट अभी भी है। ओके, आंख बंद करके बाय नहीं करना है, कॉल नहीं लेना है, क्योंकि इंडिया विक्स जो है वोलेटाइल इंडेक्स बढ़ रहा है। मार्केट बढ़ने के बाद इंडिया विक्स यानी घबराहट का इंडेक्स नीचे आना चाहिए, लेकिन बढ़ रहा है। सो आपको अलर्ट संदेश दे रहा हूँ आज के लिए दोस्तों। प्रॉफिट बुकिंग कभी भी आ सकती है, ओके, क्योंकि मार्केट नीचे के लेवल से अच्छे खासे ऊपर आ गए हैं और इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस वर्कआउट लेवल के ऊपर है मार्केट, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों। तो यहाँ से अगर नीचे जाते हैं तो फिर गिर सकते हैं, क्योंकि इंडिया विक्स के ऊपर आपको ध्यान रखना है। इंडिया विक्स घटना चाहिए भैया मार्केट बढ़ने के लिए, लेकिन वो ऊपर आ गया है। ये मैं आपको सिखा रहा हूँ क्योंकि ये एजुकेशनल चैनल है, इसीलिए। तो दोस्तों आज का सेशन अगर अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर इसी चैनल के ऊपर देखने मिलेंगे। धन्यवाद, फिर मिलेंगे ज्योतिष शास्त्री प्रेडिक्शन कार्यक्रम में। थैंक यू वेरी मच।